अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी नहीं शेयर करने वाली। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुकिंग टिप्स, कुछ घरेलू आइडियाज़ जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। कुछ घरेलू आइडियाज़ होंगे जिनको देखकर आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलें जी, देख लेते हैं कि आज मैं आपके साथ कौन सी टिप्स शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमने चने की दाल ले ली है। अक्सर औक़ात जो चने की दाल होती है हम डिब्बों में बंद करके रखते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा सुसरी लग जाती है। तो सुसरी का एक ही इलाज होता है, अगर आप कोई सी भी टिप्स ट्रिक्स आजमा लेना तो वो बहुत जल्दी वर्क नहीं करती, लेकिन आप इस तरीके से अगर चने की दाल को साफ़ करेंगे ना तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सुसरी चलती हुई नज़र आ रही है चने की दाल से, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी लग रही थी। तो मैंने सोचा चलें जी आपके साथ ये वाली टिप्स शेयर करते हैं, क्यों ना आपका भी फ़ायदा हो जाए। ये देखें कितनी ये तेज़ी से चल रही है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ, बस इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो यहाँ पर हमने चने की दाल ले लेनी है, इसको हमने एक खुले बर्तन में डाल लेना है। मैंने यहाँ पर सिल्वर की परात ले ली है, आप कोई से भी बर्तन ले सकते हैं। हमने चूल्हा ऑन करना है, उसके ऊपर हमने इसको रख देना है, हल्का सा इसको हमने गर्म करना है। बहुत ज़्यादा हमने चने की दाल को गर्म नहीं करना। जब ये बर्तन थोड़ा गर्म हो जाएगा आप हाथ लगा के देखेंगे, तो जब आपको फ़ील होगा कि ये हमारा हाथ जो इसके साथ टच किया गर्म है, तो तब आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। अच्छा जी, चने की दाल में सुसरी क्यों लगती है? इस वजह से लगती है क्योंकि इसमें नमी आ जाती है और सुसरी जो है वो बहुत जल्दी इसमें लग जाती है, और सफ़ेद जो वाइट कलर के कीड़े होते हैं वो भी इसमें लग जाते हैं। लेकिन जो दाल है काफ़ी हद तक बच गई है। अगर इसमें से जितनी भी जो सुसरी होगी ना, वो गर्म बर्तन होने की वजह से सुसरी भी मर जाएगी, और दाल में जितनी भी नमी होगी वो इसमें से ख़त्म हो जाएगी। आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये मेरी दाल वाली टिप्स आपको कैसी लगी। जब ये ठंडी हो जाएगी तो आपने इस दाल को किसी जार में डाल लेना है। तो चलिए जी, टिप नंबर 2 देख लेते हैं। अक्सर औक़ात हमसे ये गलती हो जाती है, जब हम कस्टर्ड बनाते हैं तो हम गर्म दूध में कस्टर्ड पाउडर डाल देते हैं, जिससे कस्टर्ड में गुठलियाँ बन जाती हैं। आपने ये वाली गलती नहीं करनी, आपने ठंडा दूध निकाल लेना है, उसमें आपने कस्टर्ड पाउडर मिक्स करना है, उसके बाद आपने गर्म दूध में डालना है, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपके कस्टर्ड में गुठलियाँ कभी नहीं बनेंगी। तो चलें जी, टिप नंबर 3 देख लेते हैं। तो टिप नंबर 3 ये है कि जब भी आपने चने की दाल बनानी है, उसको आपने 1 से 2 घंटे भिगोकर पहले रख देना है। चने की दाल बहुत जल्दी गल जाएगी, गलने में बहुत ही कम टाइम लेती है, इससे आपके टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके साथ टिप नंबर 4 शेयर करते हैं। ये बहुत ही अच्छी टिप्स है और बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली है। यहाँ पर हमने एक बर्तन में पानी डाल लेना है। अक्सर बात हमसे ये सब गलती होती है, जब हम सब्ज़ी बनाते हैं तो उसको हम ऐसे ही काट कर रख देते हैं। तो कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जो हम काट कर रख देते हैं, वो काली पड़ जाती हैं। जैसे कि ये हमारे पास बैंगन है, इसको आप ऐसे ही काट कर रखेंगे ना तो ये काले पड़ जाएंगे। तो इसको आपने ऐसे पानी में डुबो कर रख देना है। जब ये डुबो कर रखेंगे, इनमें से थोड़ी बहुत जो कड़वाहट होती है और इनका जो कालापन होता है वो ख़त्म हो जाएगा, एकदम ये सफ़ेद हो जाएंगे। इनका जो गंदा पानी होगा वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस ये वाला आपने तरीका लाजमी आजमाना है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब आप आलू बैंगन बनाएंगे तो इनका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। तो चलें जी, टिप नंबर 5 हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो जो टिप नंबर 5 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स है, आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। यहाँ पर हमारे पास चाय पत्ती वाला जो डब्बा होता है, जो हम इसको बाज़ार से लेकर आते हैं तो हम इसको ऐसे ही फेंक देते हैं। आपने इसको फेंकना नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें आपने संभाल कर रखनी है, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। यहाँ पर मैंने इसके अंदर ये वाले जो पैकिंग होती है इसको हमने निकाल लेना है। जो आपके घर कुंडी डंडा होता है, कुंडी डंडे को बहुत से नामों से पुकारा जाता है। जो इसका ये होता है डंडा, इसके ऊपर आपने इसको चढ़ा कर रख देना। इससे ये होगा कि इसके ऊपर मक्खियाँ नहीं बैठेंगी, छिपकलियों से ये महफूज रहेगा। जब भी आप इसको यूज़ करेंगे बिल्कुल आपको साफ़ सुथरा ये मिलेगा। तो चलें जी, टिप नंबर 6 आपके साथ शेयर करते हैं। तो टिप नंबर जो 6 है वो भी बहुत ही अच्छी है और बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली है।
जितनी भी मेरी मदर सिस्टर किचन में काम करती हैं, हमारे यहाँ देसी लहसुन यूज़ होता है। इसका जायका बहुत अच्छा होता है। जब हम किचन में जाते हैं हमें बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, तो लहसुन बहुत ज़्यादा बारीक होता है, देसी जो होता है, तो उसको छीलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपने इसके ऐसे जवे अलग अलग कर लेने हैं। इनके ऊपर आपने सरसों का जो तेल होता है, देसी तेल भी उसको बोलते हैं, वो आपने लगा कर रख देना है धूप पर। थोड़े टाइम के बाद आपने इसको ऐसे रगड़ लेना है हाथों के साथ, दोनों हाथों के साथ मसल लेना है। जितने भी इसका छिलका होगा वो रिमूव हो जाएगा और आपके टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी। जितनी भी मेरी मदर हैं जो घर में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, उनके लिए ये जो टिप्स है बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो चलें जी, टिप्स नंबर 7 देख लेते हैं। जो टिप नंबर 7 है ये मेरी सिस्टर के लिए बहुत अच्छी है, जिनके छोटे बच्चे हैं। तो ये देखें, मेरे पास ये लास्टिक है, और ये जो लास्टिक होती है छोटे बच्चों के कपड़ों में डालना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो हमारे यहाँ जब गर्मी होती हैं तो हम मदर का यही होता है कि बच्चे जो हैं वो नरम और अच्छे कपड़े पहने, इनको गर्मी ना लगे। तो कुछ ऐसे ही मैंने भी अपनी छोटी बेटी के लिए कपड़े सिलाई करवाए हैं, तो उनमें मैंने लास्टिक डालना है। तो मैं अपनी बहनों के फ़ायदे के लिए ये वाली जो है आइडिया शेयर कर रही हूँ। ये देखें, ये इनका जो नेफ़ा होता है बहुत छोटा होता है, तो ये जो लास्टिक होता है डालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। आपने ऐसे करना है, आपने ये वाले ले लेनी है हेयर पिन, ये जो ब्लैक वाली आती है हमारे घरों में अक्सर ऐसे ही पड़ी रहती हैं, तो आपने इनका इस्तेमाल करना है। इसके अंदर आपने जो लास्टिक है इसके अंदर आपने ये जो हेयर पिन है इसको आपने लगा लेना है और इसके साथ आपने लास्टिक डाल लेना है। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप नाला पानी लेते हैं ना तो उससे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और डालने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। छोटे बच्चों का आप ये वाली जो हेयर पिन होती है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो सेफ्टी पिन होती है उसका भी आप इस्तेमाल करते हैं। उससे भी बहुत जल्दी जो लास्टिक होता है वो छोटे बच्चों की शलवार में डल जाता है। तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है ये मेरी टिप्स आपको कैसी लग रही हैं। तो चलिए जी, टिप नंबर 8 आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ये भी बहुत अच्छा आइडिया है। अगर आपके पास इस तरह बॉटल है, उसके अंदर आपने शैम्पू डाल करके रखा है, जिस एरिया में हम रहते हैं यहाँ पर खुला शैम्पू मिलता है, हम ऐसे बड़ी बोतलों में शैम्पू लेकर आते हैं और इनको हम जो पुरानी हमारे पास होती हैं शैम्पू वाली बोतलें, उनके अंदर हम डाल के रख लेते हैं। अगर आप इस बड़ी बोतल को वॉशरूम में रखें ना तो देखने में अच्छी नहीं लगेगी। अगर आप इस तरह आपके पास है ना पुरानी शैम्पू वाली बोतलें, तो उनके अंदर आप ये वाला शैम्पू डाल के रखेंगे वॉशरूम में, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखें, जो खुला शैम्पू हम लेके आए हैं ना, तो उसको हम इस वाली बोतल में डाल के रख देंगे। तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा। तो टिप्स नंबर 9 आपके साथ शेयर करते हैं। ये बहुत अच्छी टिप्स है। जब भी आप मैक्रोनी बनाते हैं तो जो मैक्रोनी होती है वो आपस में चिपक जाती है और वो खिली खिली नहीं बनती। जब भी आपने मैक्रोनी बनानी है, मैक्रोनी को बॉयल करते टाइम आपने ऐसे करना है, जब आपने पानी बॉयल करना है उसमें आपने थोड़ा सा नमक और कुकिंग ऑयल आपने डाल देना है। उससे ये फ़ायदा आपको होगा कि जो आपकी मैक्रोनी है वो आपस में चिपकेगी नहीं, एकदम खिली खिली बनेगी। जब ये अच्छी तरह बॉयल हो जाएगी तो इसको आपने एक बास्केट में निकाल देना है और ऊपर से आपने ठंडे पानी से इसको धो लेना है। जितने भी इसमें गाढ़ा लिक्विड होगा वो सारा ख़त्म हो जाएगा, एकदम आपकी जो मैक्रोनी होगी वो खिली खिली बनेगी। तो चलें जी, टिप नंबर 10 देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ सर्दियाँ चल रही हैं, तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा शलजम आती है। जब भी आपने शलजम बनानी है तो शलजम को आपने काट कर बॉयल करके बनाना है। इनमें जितने से थोड़ी सी कड़वाहट होती है वो बॉयल करने से ख़त्म हो जाएगी। जब ये गल जाएंगे तो उसके बाद इसका जो पानी आपने रिमूव कर देना है और शलजम को आपने बना लेना है। तो चलें जी, टिप नंबर 11 आपके साथ शेयर करते हैं। तो जो टिप नंबर 11 है बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली है। जो मेरी सिस्टर मदर किचन में काम करती हैं उनके लिए बहुत अच्छी टिप्स है। जब भी आपने आलू को काट कर रखना है, आपने इनको डायरेक्ट पानी में डाल देना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो आलू हैं वो बहुत जल्दी काले नहीं होंगे और एकदम ज़बरदस्त बनेंगे। अगर आप चिप्स बना रहे हैं ना तो आपने इनको ठंडे पानी में डाल कर रखना है। ठंडे पानी से ये होगा कि आपकी जो चिप्स है वो बहुत अच्छी और क्रिस्पी बनेगी। तो चलिए जी, टिप नंबर 12 आपके साथ शेयर करते हैं। ये बहुत अच्छी टिप्स है और बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली है।
तो जब भी आपने कोई चीज़ फ्राई करनी है, पकौड़े बना रहे हों, नमको दाल बना रहे हों, कुछ भी बना रहे हों, आपने अच्छी तरह जो ऑयल है या घी है जिसमें आपने बनाना है, उसको आपने बहुत अच्छी तरह गर्म कर लेना है। अगर आप ठंडे ऑयल में कोई चीज़ आप फ्राई करेंगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी जो है जज़ब कर लेगी चीज़, और जो चीज़ है वो क्रिस्पी भी नहीं बनेगी, और जो आपका तेल है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया होगा। तो फ्रेंड, आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये जो मैंने आज आपके साथ 12 टिप्स शेयर की हैं, आइडियाज़ शेयर किए हैं, आपको कैसे लगे। आपने इन तमाम चीज़ों को, टिप्स आइडियाज़ को आपने लाजमी ट्राई करना है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है ये मेरी टिप्स ट्रिक्स आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो फैमिली एंड फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करना। इसी तरह न्यू रेसिपी न्यू टिप्स के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।